अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। सब कुछ मुमकिन हो जाता। अब विश्वास ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र में सब बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। कल हम मां मरियम का त्योहार मनाया और आज शनिवार है, मां मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन है। हमारे परिवार की सभी प्रार्थनाओं को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में रखें। साथ ही साथ जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे संग इन तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संत और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और उसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्याएं 26 से 32, अध्याय 13 पद संख्याएं 33 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यरोबाम ने सोने के 2 बछड़े बनवाए। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा।
यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इज़राइलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जन साधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबाम ने अपना पाप आचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जन साधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र देश में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनवाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए। हम देश में महान चमत्कार दिखाए और उसके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा गया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञाएं 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं
इन्हें भूखा ही घर भेज दूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठे जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत सुपरिचित सुसमाचार भाग है। प्राय छोटे बच्चों से लेकर सभी बड़े प्रभु के इस रोटियों के चमत्कार के बारे में अवश्य जानते ही होंगे कि प्रभु किस प्रकार भूखे लोगों को रोटी और मछलियों के साथ तृप्त कर दिया था। इस दृष्टांत को, इस चमत्कार को सुनते समय एक बात विशेष रूप से मेरे मन में जो आए वे मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि प्रभु सर्वशक्तिमान थे, सब कुछ उनके हाथ में था। जैसे वे कहते थे उसी प्रकार होता था, जैसे वह चाहते थे वो कर सकते थे। इसके बावजूद भी इन लोगों को तृप्त करने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों से यह सवाल क्यों किया कि आपके पास क्या है? प्रभु को इस आज के सुसमाचार के अनुसार 7 रोटियों की जरूरत क्यों पड़ी? छोटी मछलियों की जरूरत क्यों पड़ी? प्रभु अगर चाहे तो सबको रोटियां यूं ही खिला सकते थे। वहां पर 7 रोटियां होना जरूरी नहीं था, वहां यीशु का होना जरूरी था। लेकिन 7 रोटियों को वहां पर होना जरूरी नहीं था। अगर प्रभु चाहे तो शब्द मात्र से इस दुनिया को, इस कायनात को बनाने वाले ईश्वर 5000, 50,000 जितने भी संख्या हो, उन तमाम लोगों को यूं ही तृप्त कर सकते थे, रोटियां दे सकते थे, मछलियां दे सकते थे, उनके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर सकता था। पर इसके बावजूद भी हम वचनों में आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुने, योहन का सुसमाचार से पाठ सुने, कहीं से भी आप पाठ सुनेंगे तो वहां पर प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? प्रभु उस पर आशीष देते हैं। शायद प्रभु हम सबको एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा 7 रोटियां हैं। संख्या बहुत बड़ी है, 5,000, 50,000, 25,000 जो भी हो। 7 रोटियां इतने बड़ी तादाद में जो लोग उमड़े हैं उनके लिए क्या हो सकता है? बावजूद उसके प्रभु के शिष्य पूरा का पूरा प्रभु के हाथ पर देते हैं। जो उनके पास में था वो सब के सब वो प्रभु को देते हैं। शिष्यों ने जो दिया उसी पर प्रभु आशीष देते हैं। जो उनके पास था उसी पर प्रभु आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। स्वतः उनको इसकी जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी
वह जो अपने शिष्यों के पास में था या किसी के पास में भी था उस समय, उन पर आशीष करते हैं, अनुग्रह देते हैं। जब हम देने को तैयार होते हैं तो हमारा थोड़ा सा बहुत में तब्दील हो जाता है। प्रभु का चमत्कार यही है कि जो थोड़े हैं उसको जब हम बांटने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, वो बहुत में तब्दील हो जाते हैं। सबके लिए पर्याप्त और पर्याप्त होने के बावजूद भी बच भी जाता है। मैं अक्सर आप सबों को इस बात को बार बार कहा हूं कि आत्मदर्शन का भी यही कहानी है। थोड़े से थे, पूरा हम देने तैयार हुए, प्रभु उस पर बहुत आशीष दी है। तभी आत्मदर्शन, जैसे हम हमारे एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं, आत्मदर्शन नॉर्थ इंडिया का आत्मीय धड़कन बन गया है। थोड़े से में प्रभु आशीष देते हैं। हमारे फीड फैमिली प्रोग्राम भी अगर बताया जाए, हम बड़ी तंगी में फीड श्रमक की तैयारी की शुरुआत की थी। उसके बाद हमारे क्रिसमस के अवसर पर हम 400 परिवारों में किट्स बांटने में सक्षम हुए हैं। हमारे थोड़े से परिश्रम में प्रभु बहुत आयत आशीष प्रदान करते हैं। जब हम देने तैयार हो जाएंगे तो शायद प्रभु और भी बहुत सारे वरदान हम सबको देते रहेंगे। इसीलिए प्रभु वो 7 रोटी आपके पास में क्या है पूछते हैं। उनको स्वतः इसकी जरूरत नहीं थी। उनको चमत्कार दिखाने के लिए या 5,000 या 50,000 या 1,00,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए ये 7 रोटियों की जरूरत नहीं थी। जब हम देने तैयार होते हैं तो प्रभु उस पर बहुत आयत आशीष प्रदान करते हैं। ये हमारी कहानी है, आत्मदर्शन की कहानी है। बड़े कन्विक्शन के साथ मैं आप सबों के साथ में बांटना चाहूंगा। जो आपके पास है मेरे पास है। जब हम खुशी के साथ देने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु उस पर बहुत आयत आशीष प्रदान करते हैं। चमत्कार वहां घटित होते हैं। जैसे 7 रोटी 7,000 लोगों के बीच में बांटा गया। जब हम देने तैयार हो जाएंगे, प्रभु हमारे ऊपर भी आशीष प्रदान करेंगे। हमारे थोड़े पर बड़ी आशीष करने वाले प्रभु को आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उसी पर विश्वास करने के लिए मैं आप सबों को आह्वान करता हूं। आमीन। अंजलि स्वीकारो प्रभु जी।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद हमारे दिल में पधारने के लिए। प्रभु आपके वचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे थोड़ेपन पर प्रभु आपकी सदा आशीष रहे। हमारा वक्त, टाइम, टैलेंट्स, हमारे रिसोर्स, सब कुछ प्रभु तेरे ही दिया हुआ वरदान है। तेरे कार्य में प्रभु लगाने के लिए हमें प्रभु तैयार कर। प्रभु हमारे थोड़े पर प्रभु जब आपकी आशीष होगी प्रभु, हम बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर पाएंगे। प्रभु हमारे टैलेंट्स हो, समय हो, हमारे रिसोर्सेस हो, प्रभु आपके कार्य में प्रभु लगा देने के लिए हमें आशीष दे, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके वचन के प्रचार प्रसार में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाने में प्रभु कामयाब रहे। जिस तरह 7 रोटियों पर आशीष पड़ी, प्रभु हमारे थोड़ेपन पर आशीष पड़ने कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी से खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में हम एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।